नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिखर चैनल में। और आज थोड़े दिनों के बाद, चूँकि अत्यधिक व्यस्तता के कारण बीच में मैं उपस्थित नहीं हो पाया, तो फिर से आज प्रस्तुत करते हैं अपने इस शानदार टॉपिक को। और कोशिश किया है मैंने कि ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मैं कवर कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस ये जो टॉपिक है ये आपका हर एक कंपटीशन के दायरे में आता है। चाहे आप किसी भी चीज़ का कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो, ये हर एक कंपटीशन में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। ये टॉपिक का नेम है आज का वायुमंडलीय परतें। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटे से गीत से प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास का। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि साधारणतः जब अधिक व्यस्तता में हूँ मैं, तब शायद नहीं गीत के माध्यम से शुरुआत कर पाऊँ, लेकिन और चूँकि आज जो भी मैं क्लास रिकॉर्डेड कर रहा हूँ, रात के 12 बज चुके हैं, इसके बाद ही रिकॉर्डेड कर रहा हूँ। दिन में समय नहीं मिल पाता है साधारणतः मुझे, तो इस कारण से मैं रात में क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप लोगों के ही सहयोग से सब आगे बढ़ पाएंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इसके पश्चात आप वीडियो को देखना शुरू करें। और वीडियो को कोशिश मेरी मतलब आकांक्षा रहेगी कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और वीडियो को कभी भी आप लोग जो है अधूरे में मत छोड़े देखना, इसको जो है पूरा देखें। तो चलिए एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करता हूँ इस क्लास के शुरुआत में कि मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। बस एक ही कड़ी गाऊंगा, इसके बाद जब कभी मौका मिलेगा आप लोगों से मिलने का, या कभी मतलब ऐसा होगा कि मेरा चैनल तेजी से ग्रो कर रहा होगा, तो मैं एक हो सकता है एक जो है मिलने का टाइम निर्धारित कर दूंगा, तो आप सभी से मुलाकातें भी हो सकेंगी। लेकिन ये सब होगा एक मेरे चैनल को आप लोगों के सहयोग से बढ़ने के बाद ही संभव होगा, अन्यथा कोई उचित नहीं है कि मैं मिल सकूं, और समय भी मेरे पास बहुत कम रहता है। तो आइए चलते हैं इस टॉपिक की ओर। साधारणतः टॉपिक है वायुमंडलीय परतें। तो वायुमंडलीय परतें, इसकी एक मैंने खुद से ट्रिक बनाई है। मतलब आप कहीं भी देख लीजिए पूरे यूट्यूब चैनल में, आपको ये ट्रिक नहीं मिलेगी, पक्का है नहीं मिलेगी। तो ये शानदार ट्रिक है कि छोटू सामने आवा, यानी छोटू सामने आवा, छो से। तो ये सब शॉर्ट ट्रिक है। तो छो से साधारणतः सभी चीजें आप ट्रिक से नहीं याद कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी छोटी ट्रिक भी आपको कभी याद आ जाती है एग्जाम में, तो आपका वो क्वेश्चन छूटता नहीं है। तो छो से हो गया आपका क्षोभ मंडल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। फिर आपका टा साइलेंट है ना। और इसके बाद आपको सा को लेना है, तो सा से हो गया आपका समताप मंडल, ये समताप मंडल। फिर माँ को ले लेना है, माँ से हो गया आपका मध्य मंडल हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आ गया आपका आ, तो आ से क्या हो गया आपका आयन मंडल हो गया। फिर इसके बाद हो गया, इधर बा बनाना था मेरे को, आबा, तो बा से हो गया आपका बाह्य मंडल हो गया। तो इस तरह से एक छोटी सी ट्रिक से आप इतने बड़े क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। तो आइए इन थोड़ा सा मंडल्स के बारे में अपन जो है, ये जो लेयर हैं इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, और इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और इनमें मतलब कौन कौन सी ऐसी इनकी विशेषताएं हैं जो हर एक एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो पहला है आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर भी बोलते हैं, और इसकी साधारणतः ऊंचाई होती है भूमि से, जो सतह से, यानी 0 से 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। और साधारणतः इसमें आप देखते हैं कि इसमें मौसमी घटनाएं पाई जाती हैं, जैसे आंधी तूफान इत्यादि का आना क्या होता है, इसी परत में होता है, और इसे सबसे निचली परत भी कहा जाता है। और इसमें एक बात और है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होती है, कमी होती जाती है।
इसके बाद आता है आपका समताप मंडल। इसकी ऊंचाई है 18 से 32 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है, और इसी समताप मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। और इसमें वायुयान उड़ने की आदर्श दशा मानी जाती है। अब क्यों मानी जाती है भैया आदर्श दशा? सबसे मेन बात है, जब यहाँ आंधी तूफान वगैरह नहीं रहेंगे, है ना, तो वायुयान के उड़ने की आदर्श दिशा, यानी जैसे हवा का टकराव वगैरह, प्लेन वगैरह उड़ती हैं तो मुख्यतः मतलब कहीं ना कहीं रुकावट बाधा प्रदर्शित करता है, तो इसके कारण ये वायुयान उड़ने की आदर्श दशा भी मानी जाती है। कौन सी? आपकी स्ट्रेटोस्फियर, या इसी को बोलते हैं समताप मंडल। और इसी में क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर भी पाई जाती है। और साधारणतः आप लोग ओजोन का सूत्र जानते होंगे, क्या होता है? O3 होता है। और यह ओजोन लेयर आपके 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसके बाद आता है आपका मध्यमंडल आता है। काफी लोगों की शिकायत है कि सर आप बहुत तेज पढ़ाते हैं और मतलब हमारे समझ में थोड़ा सा, तो देखिए तेज पढ़ाने की ट्रिक मेरी पर्सनली मैं सही बताऊं तो मेरी तेज मैं बहुत तेज भागता ही हूँ, और यूट्यूब में चैनल के कारण मैं थोड़ा सा धीमे चल रहा हूँ, धीमे पढ़ा रहा हूँ, वरना क्लासेस वगैरह में मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत तेज ही पढ़ाता हूँ। तो चलिए फिर भी मैं बहुत धीमे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे आप लोगों के इजिली आपके समझ में आ जाए, है ना। तो इसके बाद आती है आपके मध्यमंडल आती है। तो मध्यमंडल को बोलते हैं इंग्लिश में मीजोस्फीयर बोलते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके भी थोड़ा सा दृष्टिकोण बनाते हुए भी मैंने इंग्लिश में भी डिफाइन कर दिया है इसको कि क्या क्या बोलते हैं। पहला ट्रोपोस्फीयर हो गया, दूसरा स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, तीसरा मीजोस्फीयर हो गया। तो आपका मीजोस्फीयर क्या होती है? सबसे ठंडी परत के नाम से जानी जाती है। इस परत को सबसे ठंडी परत कहते हैं। इसके बाद आपका आता है आयन मंडल, है ना। ये देखिए, अरे छोटू सामने आवा, यहाँ आप अरे भी यूज कर सकते हैं। कैसे? अरे छोटू सामने आवा, है ना, इजिली। तो अरे को साइलेंट कर दो आप, तो अरे छोटू, इसको हटा भी दोगे तो छोटू सामने आवा, इसके बाद अरे को लगा देते हो तो अरे छोटू सामने आवा। तो इजिली ट्रिक है। तो मध्यमंडल आपकी सबसे ठंडी परत कहलाती है। इसके बाद आता है आपका आयन मंडल। आयन मंडल को बोलते हैं आयनोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनोस्फीयर बोलते हैं। और यह जो मंडल होती है, इस मंडल में रेडियो तरंगे जो होती हैं वापस आ जाती हैं, जिसके कारण हम टीवी, टेलीविजन इत्यादि का आनंद ले पाते हैं, है ना। यदि इस परत से ये तरंगे वापस आने के कारण ही हम जो है टीवी वगैरह, टेलीविजन, दूरदर्शन देख पाते हैं। इसके बाद सबसे लास्टली आता है बहिर्मंडल, या इसी को बाह्य मंडल भी बोलते हैं। बाह्य मंडल, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर। साधारणतः मैं कोशिश करूंगा और आकांक्षा भी करूंगा कि आप लोग सभी ये जो है मैंने जो लिखा है इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, या तो आप अपनी नोट्स में आप नोट्स करते जाएं ये सब मैटर को। ये कहीं ना कहीं आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। इसके बाद आता है आपका वायुमंडल, और वायुमंडल में है हाइड्रोजन है, हीलियम गैस की उपलब्धता पाई जाती है। मतलब यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम गैस मुख्यतः है मिलती है। कौन से मंडल में? वायुमंडल में। और इसे ही क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर बोलते हैं। ये आपका ईवीएस का टॉपिक था, और आपके सीटीईटी में भी इससे काफी क्वेश्चन मिलते हैं। और मतलब कहा जाए सीटीईटी आपका हो गया, एमपीटीईटी में भी काफी क्वेश्चन देखने को मिले थे मंडल से, है ना। और यूपीटीटी में भी काफी क्वेश्चन इससे देखने को मिले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। और मैं सच बताऊं तो आप लोगों से मेरे पास कोई ऐसी स्मार्ट बोर्ड की सुविधा नहीं है, प्रोजेक्टर की सुविधा नहीं है कि जिससे मैं आप लोगों को स्लाइड बना करके दिखाते जाऊं। इजिली मैं इसको लिख भी सकता था, मतलब कहने का मतलब मेरे कि मैं ऐसे भी बता सकता था आपको, लेकिन लिखने में क्या होता है, देखिए मेरे समय की बचत होती है। और ये जो स्मार्ट बोर्ड प्रोजेक्टर द्वारा जो पढ़ाया जाता है, इजिली वो समय बचाने के लिए ही साधन है ना। इसको अपन ऐसे भी पढ़ा सकते हैं, मैं मतलब पूरा इरेज करके भी इसको पढ़ा सकता हूँ। इजिली देखिए ना आप कि मैं खड़ा हो गया, मैं बोल रहा हूं कि अरे छोटू सामने आवा, तो अरे को आप काट दो, है ना। छोटू, तो छो से हो गया छो मंडल हो गया। इसके बाद आपका आ गया आ से क्या हो गया? आयन मंडल हो गया, है ना। छोटू सामने, तो ये देखिए सामने बोलना है आपको, तो सा से समताप मंडल हो गया, मा से मध्य मंडल हो गया, आ से शुरुआती में दिख रहा है आपको आयन मंडल है, बा से बहिर्मंडल है। इजिली है एकदम, है ना। आप लोगों को यदि ये छोटा सा टॉपिक, ये वर्ड्स याद हो गए तो समझिए कि आपसे पूरी वायुमंडलीय परतें बनने लगेंगी। थैंक यू। और मेरी सबसे निवेदन रहेगा
और मेरे मित्रों से, जो भी मेरे सहपाठी हैं, मतलब ये मेरा यूट्यूब पूरा परिवार ही है। और काफ़ी बड़ा मेरा परिवार हो चुका है। बहुत अच्छा फील होता है जब मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़ते हैं। और हमेशा से मेरी आशा थी कि मैं अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार एक बड़े लेवल में कर पाऊँ, है ना? क्योंकि स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह में ठीक है पढ़ाते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ आदमी ईज़िली पढ़ा लेते हैं। लेकिन ये जो है एक माध्यम है जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुँचा सकता हूँ। और मेरे को ये बहुत बढ़िया कहा जाए तो एक स्टेशन है, जो कई लोगों के बीच तक मैं अपनी बातों को पहुँचा सकूँ। और साधारणतः बताऊँ तो इस संगीत से मेरी विशेष रुचि है, इसलिए मैं संगीत से अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए कि सर आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, क्यों आप गाते हैं, क्या मतलब हमें अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। और मैं थोड़ा-सा उसमें विचार विमर्श करूँगा कि आखिर मैं कौन-सी गलतियाँ कर रहा हूँ। और मुझे अपनी गलतियाँ सुनने का साधारणतः बहुत शौक है। यदि आप मेरे में कोई गलती पाते हैं पढ़ाने में कहीं भी, तो ईज़िली आप मेरे को आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर आपने यहाँ आज गलत पढ़ाया है। हो सकता है मैं उसमें काफ़ी कुछ सुधार करने की कोशिश करूँ। धन्यवाद। आशा करूँगा कि चैनल मेरे पढ़ाने का तरीका और जो भी चीज़ें हैं यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक शेयर करें, अपने घर परिवार में जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन तक पहुँचाइए। सबसे मेन अपना एम यही है कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, देखिए मेरा वीडियो कोई मतलब कहा जाए तो गाने साधारणतः सभी सुन लेंगे, लेकिन जो पढ़ाई का मैटर है, जो मैं पढ़ाता हूँ, वो साधारणतः शिक्षित लोग ही और मतलब पढ़ने वाले लोग और जो समझदार हैं है ना? तो वो समझ जाएँगे, ईज़िली समझ जाएँगे। तो मैं तो अपने हिसाब से सभी को समझदार समझता हूँ और आशा करूँगा कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और आपके साथ ये क्लासेस शेयर किया मैंने। थैंक यू।